अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ड्रामा स्टार औलाद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब बिलाल, खुरम और अदनान को बेहद शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने जो किया है पैसे की लालच में आकर वो गलत किया है। लेकिन अब उस वक्त एहसास हुआ है जब बहुत देर हो चुकी है। बिलाल की माँ उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और खुरम जो कि जेल में बंद है, उसकी कंपनी को उसकी वजह से बेहद लॉस हुआ है और वो अपना जुर्म कबूल भी कर चुका है। अपने बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, लेकिन जलाल साहिब उसे माफ़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो बाप हैं और अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हैं, वो इसलिए पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो खुरम को जेल से बाहर निकाल सकें। जब खुरम जेल से बाहर आ जाता है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तो अपने माँ बाप से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहा। मैंने उन लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, और देखो उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। हमेशा उन्होंने हमारा अच्छा चाहा और हमने उनको क्या दिया, उनको उनकी बेटी का दुख। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है कि मैं तो आपको हमेशा से कहती थी कि ये मत करें मत करें, ये सब कुछ बहुत गलत है। इधर से अदनान की बीवी, जिसे अभी भी सिर्फ और सिर्फ कारोबार पैसे की पड़ी है, अदनान बेहद गुस्सा होता है और उसे अच्छी खासी सुना देता है। यहाँ तक कि ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा और उनको मनाने के लिए चाहे जो मर्जी हो करना पड़े मुझे, मैं करूँगा। इधर से अब बिलाल, जिसका दिल बेहद खराब हो चुका है मुस्कान की तरफ से, वो मुस्कान को कहता है कि तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। जिस पर मुस्कान बेहद रोती है कि बिलाल ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन बिलाल उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देता हुआ घर से बाहर निकाल देता है। मुस्कान अपनी माँ के घर आ जाती है अपनी माँ के साथ और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब मुस्कान रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल जाती है और बिलाल को कॉल पे कॉल करती है, लेकिन बिलाल कॉल अटेंड नहीं करता। इधर से मुस्कान की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए और ना ही मुस्कान कभी माँ बन पाएगी। ये बात जब मुस्कान को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, अपनी माँ के साथ घर वापस आती है। इधर से बिलाल को भी पता चल जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। मैंने आपसे आपकी औलाद छीनी और खुदा ने मुझसे मेरी औलाद छीन ली, और वह मुझे कभी औलाद से नवाजेगा भी नहीं। उसकी माँ का दिल बहुत ख़राब होता है। इधर से मुस्कान, जो कि सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर डाल रही है, अपनी माँ को धक्के देती है कि हट जाओ मेरे पास से, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, बर्बाद कर दिया है आपने मुझे, मैं कहीं की नहीं रही। वो बिलाल जो मुझ पर जान देता था, आज वो मेरी शक्ल देखने को भी राज़ी नहीं है। बिलाल फैसला कर लेता है कि वो मुस्कान के साथ नहीं रहेगा, लेकिन मुस्कान और उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है। वो रोते हुए जलाल के पास आती हैं और आकर आकर बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांगती हैं कि भाई साहिब, भाभी माफ़ कर दें हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ बिलाल को समझाएं कि वो तलाक ना दे मेरी बेटी को। मुस्कान कहती है मुझे वो घर भी नहीं चाहिए, वो घर वापस आप अपने नाम पर कर लें, पर आप प्लीज़ बिलाल से कहें कि मुझे छोड़े मत। मैंने अपनी गलतियों की बहुत बुरी सज़ा काट ली है, मेरा बच्चा मुझसे रूठ गया है, वो हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया है, वो कभी भी नहीं मुझे मिलेगा, मुझे माफ़ कर दें आप लोग। इतना ज़्यादा रोती है कि जलाल और उसकी बीवी ज़किया का दिल मोम हो ही जाता है। वो लोग बिलाल को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने जो करना था वो कर लिया है, लेकिन ये हमारा हुक्म है कि तुम तलाक नहीं दोगे अपनी बीवी को और उसके साथ रहो जाकर। बिलाल को अपने माँ बाप की माननी पड़ती है, लेकिन वो कहता है इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, आप लोग मेरे साथ रहोगे। लेकिन उसका बाप और माँ साफ साफ मना कर देते हैं कि ये कभी भी नहीं होगा। खुर्रम आता है, बहुत मिन्नतें करता है कि आप लोग मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों के बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे भी मना कर देते हैं। यहाँ तक कि जब अदनान आता है, वो आकर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, माफ़िया मांगता है कि मुझसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, आप लोग जो सज़ा देंगे मैं कबूल करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे साथ चलें। लेकिन वो लोग साफ इनकार कर देते हैं। इतने में ही रोशना का रिश्ता दोबारा से पक्का हो जाता है। रोशना की शादी भी कर देते हैं। उसके भाइयों को बुलाया तो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता जलाल उन्हें, सब कुछ खुद ही करता है और उसके बेटे सारी ज़िंदगी पछतावे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि जलाल का किया हुआ फैसला अपने बेटों को माफ़ ना करने का क्या ठीक था, या फिर उन्हें माफ़ कर कर एक मौका देना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।